जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो चैप्टर था वो 7th क्लास में चल रहा था, चिड़िया की बच्ची। देखो, माधवदास और चिड़िया के बीच में बातचीत होती है। हमने कुछ वाचन कर लिया था, आगे देखो। माधवदास ने कहा, आगे माधवदास ने क्या कहा। जब चिड़िया ने कहा कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊँगी बगीचा, आपका मुझे माफ़ करें, मैं लालच में नहीं आने वाली। लेकिन माधवदास ने क्या कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा मन है वो प्रसन्न हो गया है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, क्योंकि मेरे महल में भी कोई पक्षी चहचहाता नहीं है, वो भी सुना है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, और तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का क्या करेगा, जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो कि तुम यहीं रह जाओ। अर्थात वो उसे किस में बातों में उलझाना चाहता है, कौन, माधवदास। और भोली भाली चिड़िया उसकी बातों में उलझ जाती है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अर्थात में किस लिए, हवा से खेलने के लिए, फूलों से बात करने के लिए मैं घर से थोड़ी उड़कर आ गई थी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। कौन कह रही है, चिड़िया। अब सांझ हो गई है, सांझ मतलब शाम हो गई है, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। अर्थात मैं अभी जा रही हूँ, आप इसके बारे में कोई सोच या कोई मनन नहीं करें। माधवदास ने कहा, माधवदास इस बातों में उलझाए रखना चाहता था। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो। क्या मत बनो, आप पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, तुम्हारे चारों तरफ देखो फूलों की कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। आपकी उस साइड में पानी खेल रहा है, पानी की बौछारें फट रही है, उधर गुलाब की सुगंध बिखरी हुई है, गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। अगर आप महल में चलोगे तो पता नहीं क्या क्या पाओगे। मेरा दिल वीरान है, वहाँ सब हंसी सुनने को मिलती है, वहाँ हर प्रकार की हंसी खुशी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। और क्या कहा उसने, क्योंकि वह धनाढ़ था, धन की कोई कमी नहीं था, बड़ा पूंजीपति था। उसने कहा कि मेरे पास बहुत सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, और एक सोने का बहुत सुंदर सा घर मैं आपको बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, और उस घर में मोतियों की झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और मैं तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्या कहा, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है, कि तुम्हारी माँ के पास जाओगी तो क्या मिलेगा, तुम यहाँ इस सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। और माधवदास ने क्या कहा कि आप यहीं पे रहो, सुख से रहो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी, लेकिन चिड़िया अंदर अंदर क्या हो गई थी, भयभीत हो गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाले पर रुक गई थी। मैं रास्ता भटक गई और थोड़ी देर के आराम के लिए इस डाले पर रुक गई। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, कि भूल कर भी ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। और क्या कहा कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। चिड़िया कहती, आपकी बातें हैं वो मेरे दिमाग में नहीं बैठती, मुझे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। अर्थात मेरी माँ का जो घोंसला है, उस घोंसले के बाद बहुत अच्छी अच्छी धूप है, सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, 2 दाने खाने के लिए माँ ला देती है। जब मैं पर यानी पंख खोलने के लिए बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। तो माँ मेरा क्या करती है, इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। क्या कहा कि मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, कि मैं यहाँ रह जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपनी माँ के पास ही जाऊँगी। कौन कहती है, चिड़िया माधवदास की बातों में नहीं आती है। माधवदास फिर कहता है, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, कि आप कहाँ रहते हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, कि आप कहाँ रहती हो, आप मुझे नहीं जानते। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। क्या कहा, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। माँ ने, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम महान इंसान कौन हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। चिड़िया ने कहा, मैं सूरज को जानती हूँ, मेरी माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, मैं धूप को जानती हूँ, मैं घास और पानी को जानती हूँ, लेकिन आपको नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। क्या कहा, तुम तो बड़ी भोली हो। तुमने मुझे नहीं जाना, कि आपने मुझे, मेरे को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। तुम मुझसे कुछ नहीं जान, तब तुम मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, कि आपने मुझे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मैं ही
तो हूँ सेठ माधवदास कि मैं ही कौन हूँ, बड़ा पूंजीपति, बड़ा पैसे वाला सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगूँ वही दे सकता हूँ, कि मेरे पास क्या नहीं है, आप जो मांगोगे वही मैं दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। चिड़िया ने कहा, मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, कि मैं तो एक छोटी सी हूँ, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहता है, चिड़िया तू मेरी अनजान है, कि आप तो भोली हो, एकदम अनजान हो, मुझे खुश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, कि आप यहाँ पे रहोगी, चहचाओगी और मेरा दिल खुश हो जाएगा, तो आपको क्या कर दूँगा, माला माल कर दूँगा। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। लेकिन चिड़िया कहती है, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या चीज़ होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। और चिड़िया कहती है कि सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं समझ ठहरी, मैं अनसमझ हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह यानी इंतज़ार कर रही होगी, राह देखती होगी, अर्थात वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, कि मुझे मालामाल होकर क्या करना है, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि मालामाल क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए, कि क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। चिड़िया उससे पसंद पूछती है कि सेठ माधवदास से। सेठ माधवदास, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, कि तुझे क्या नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना क्या होता है, बहुत कीमती वस्तु होता है, आप उसे नहीं जानते। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, अर्थात संसार को उसी की क्या है, तृष्णा या जिज्ञासा होती है। वह सोने मेरे पास ढेर का ढेर है, वो सोना क्या है, मेरे पास ढेरों का ढेर पड़ा है। तेरा घर समूचे सोने का होगा, तेरा घर है, तेरा पिंजरा है, वो समुचे किसका बनवा दूंगा, सोने का बनवा दूंगा। तो उसके भीतर थिरक कूद कर मुझे खुश करोगी, और आप उसके अंदर थिरकना कूदना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। सेठ माधवदास कह रहा है कि सोने के पिंजरे में जब तुम रहेगी तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, और पानी पीने के बर्तन भी क्या होंगे, सोने के होंगे। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है। चिड़िया कहती है, मुझे नहीं पता वह सोना क्या होता है, सोना क्या चीज़ होता है। सेठ कहता है, तू क्या जानोगी, तू चिड़िया जो है, कि तू नहीं जानती सोना क्या था, तू तो एक चिड़िया है, एक पक्षी है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर सोने का मूल्य तुम्हें जानना है तो आपको बहुत कुछ सीखना। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बातें कर रहा है, कि आप तो ये जान लो कि सेठ माधवदास आपसे बातें कर रहा, नहीं किसी से बातें नहीं करता। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। और सेठ माधवदास ने क्या कहा, कि जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती, तुम इस दुनिया का, इस संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, और बगीचों पर बगीचे। इस प्रकार से अपनी पूरी बात सेठ माधवदास चिड़िया को कहता है, लेकिन चिड़िया उसकी क्या है, बातों में नहीं आती है। इसी के साथ आज का वाचन है वो अपना पूरा हो जाता है। बाकी का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।